हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पिछले भाग में हमने बात की थी बॉन्ड पैरामीटर्स को लेके, जिसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर समझा था, साथ ही साथ रेजोनेंस के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हमें करनी है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो उसको करने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बात हम कर रहे थे। इससे रिलेटेड क्या होता है इसमें, तो हमने पिछले भाग में बात की थी बॉन्ड ऑर्डर को लेके। हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब भी दो एटम्स के बीच में बनते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम था। ये बात हमने की थी। आज क्या करना है, हमें करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अच्छा, क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं, है ना, इससे रिलेटेड चीजें। तो हुआ क्या था कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनी थी कि जब आप देखते हैं कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़े, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सपोज में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी दिखाता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड भी शो करता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी शो करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का क्या टाइप होता है, कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, हमने ये तो पढ़ा, सिंगल डबल ट्रिपल, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन इन बॉन्ड को कहते क्या है ना, इन बॉन्ड को कहते क्या है। तो इन बॉन्ड के बारे में ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि बॉन्ड्स होते क्या है, कैसे आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। भाई ये बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड बनता है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो ये बॉन्ड बनता है। तो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ये सारी बातें हमने इसमें सीखनी है ना। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स जानते हैं सबसे पहले कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है ना। तो सबसे पहला जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स है वो क्या कहता है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की विद अपोजिट स्पिन, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग of half-filled atomic orbital of opposite spin, of opposite spin, ठीक है। अच्छा, कैसे, अब आपको पता है एग्जांपल के लिए, जैसे कि H2 बना है, H2 बना है, कैसे बना है बच्चों, H2, H सिंगल बॉन्ड H बना है ना, H सिंगल बॉन्ड H बना है। अब आपको पता है H का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, 1 होता है एटॉमिक नंबर, और 1 होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या H की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 1s1 हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी भी क्या हो जाएगी, 1s1 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं इसके पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख पा रहे कोवेलेंट बॉन्ड कब बना, जब ओवरलैपिंग हुई, हाफ फील्ड है ना भाई, एस में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक हो गया तो यानी हाफ फील्ड है ये। तो जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, ये 1s, इस हाइड्रोजन का 1s ने दूसरे हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करके क्या बनाया, इस तरीके से H2 बना दिया। क्या बना दिया, H2 बना दिया, जिसमें कि आपके इस तरीके से आपके हो गया, ये फील्ड हो गया, कंप्लीट फील्ड हो गया, तो बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, है ना। तो ऐसा होता है। पहला पोस्टुलेट वैलेंस बॉन्ड का यह कहता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। कंडीशन क्या है, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनपे, इस तरीके से, है ना। पहली बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, ओवरलैपिंग रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, है ना। ओवरलैपिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग रिजल्ट इन
डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग से एनर्जी में डिक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मैंने आपको एक बात बताई, जब बॉन्ड बनता है ना, जब बॉन्ड बना, सपोज ये बॉन्ड बना तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनता है ना, उतना अच्छा बॉन्ड बनता है, क्योंकि हर चीज अपने लोवेस्ट एनर्जी में रहना पसंद करती है। हर चीज क्या करती है बच्चों, अपनी लोवेस्ट एनर्जी में क्या करती है, रहना पसंद करती है। तो यहाँ पे भी जब बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग होती है, उससे एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है, तो लोवेस्ट एनर्जी पे फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ना। तो सेकंड पोस्टुलेट आपको मेरे ख्याल से समझ में आया। अच्छा, अगला क्या है बच्चों, तीसरा है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रिजल्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग result in strength of covalent bond, result in strength of covalent bond। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रिजल्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कहने का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, है ना। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना अच्छा बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग ना बहुत अच्छी से अगर ओवरलैप हुई तो अच्छा वाला बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो समझ आया आपको, है ना, क्या होता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। चौथी बात क्या है कि बच्चों दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। एक होती है बच्चों एक्सियल ओवरलैप और एक होती है साइड वाइज ओवरलैप, है ना। ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। ओवरलैपिंग होती है वो दो तरीके की, एक होती है एक्सियल ओवरलैप, है ना, और एक होता है आपका साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। तो एक्सियल ओवरलैप से क्या बनता है, एक्सियल ओवरलैप से बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है, एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। और साइड वाइज ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। आई बात समझ में, एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साइड वाइज ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है ना। क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग जब होती है तो सेम साइन की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। मतलब सेम साइन की ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अगला हो जाएगा आपके पास ओवरलैपिंग should have same spin। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, should have same spin, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में सेम स्पिन होनी चाहिए। सेम स्पिन का मतलब कि सपोज जैसे कि एक ऑर्बिटल ये है, इसका ये माइनस पार्ट हो गया, प्लस पार्ट हो गया। अब दूसरा ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए बच्चों, प्लस वाला पार्ट होना चाहिए। मतलब ये ओवरलैप करते हैं, जैसे ओवरलैपिंग होगी ना इन दोनों की, तो ऐसे ओवरलैप होगा। तो ये इसका ये माइनस वाला पार्ट, इसका ये प्लस और इसका ये प्लस और ये इसका माइनस, तो ये ओवरलैप हो गया। इसको कहते हैं ओवरलैप। क्या कहते हैं, ओवरलैप।
है ना। तो ये ओवरलैप सेम साइन का होना चाहिए, सेम स्पिन का होना चाहिए भाई, सेम साइन का है ना, सेम साइन का ओवरलैप हुआ यहाँ पर, सेम साइन का किसका होता है, सेम साइन का। साइन एक जैसा, स्पिन तो अपोजिट होता है, साइन सेम होना, यानी प्लस वाला प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस वाला माइनस वाले से ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट ओवरलैप नेगेटिव पार्ट से, प्लस वाला प्लस से, तो ये ओवरलैप होता है ना। आप दूसरा देखना चाहो तो दूसरा कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये प्लस है ये माइनस है, ओवरलैप होगा ये माइनस का इस प्लस का, तो ऐसे हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपका प्लस हो गया, इधर माइनस और माइनस आया, इधर प्लस हो गया, है ना। तो इसको कहते हैं क्या, सेम साइन वाले क्या होंगे, सेम साइन वाले ओवरलैप होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आई होगी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पोस्टुलेट्स है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है अपने पोस्टुलेट्स के बारे में, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है अपने पोस्टुलेट के बारे में, पहला तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की अपोजिट स्पिन के साथ होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको इस तरीके से एग्जांपल दिया, ठीक है ना। दूसरी बात कि ओवरलैपिंग से एनर्जी में डिक्रीज, ओवरलैपिंग से आपकी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हर चीज अपनी लोएस्ट एनर्जी पे स्टेबल ज्यादा रहती है। तीसरी बात कि भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क पड़ता है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतना अच्छा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। चौथी बात है कि भाई ओवरलैपिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैप, एक होती है साइड वाइज ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, ये आपको समझ आई। अगली बात भाई ओवरलैपिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग कब होगी, जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, जैसे कि प्लस वाला प्लस से कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों प्लस वाले प्लस से कर रहे हैं और माइनस वाले माइनस से कर रहे, तो तब जाके ओवरलैप होती है, ठीक है ना। तो ये थे बच्चों पोस्टुलेट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट थे। अब हमने बात करी कि भाई दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, है ना, दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है एक्सियल ओवरलैप से बनता है ना। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैप से बनता है, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड बनता है तीन तरीके से। पहला, जब एस एस ओवरलैप होती है, क्या होती है, एस और एस ओवरलैप, है ना। ये तो आपने समझा कि एक्सियल ओवरलैप से बनता है, पर कब, एक्सियल ओवरलैप से भी एस और एस ओवरलैप में होता है, एस और एस ओवरलैप में, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि भाई एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, एक एस ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा एस ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा एस ऑर्बिटल ऐसा, एक एस ऑर्बिटल ऐसा है, एक एस ऑर्बिटल ऐसा है। जब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं आपस में, तो क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये क्या क्या करेंगे, इस तरीके से ये ऑर्बिटल ने दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर दिया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, बॉन्ड बन गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। पर आपको ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैप से बनेगा, तो इन दोनों की क्या हुई, एक्सियल ओवरलैपिंग में, है ना। इधर हम बोलेंगे भाई इस सपोज इधर प्लस पार्ट है, इसका इधर नेगेटिव पार्ट है, इसका इधर प्लस पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है, तो प्लस प्लस आपस में मिले, तो उन्होंने एक्सियल ओवरलैप से एस एस ऑर्बिटल एस ने करा, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, समझ आया आपको। दूसरा होता है आपका एस और पी ऑर्बिटल, एस और पी ओवरलैप, एस और पी ओवरलैप से बनता है, एस और पी ओवरलैप से। अब था ये हमारे पास एस था, हमारे पास एस था, और आपको पता है पी कैसे होता है, ये हमारे पास पी है ना, ये हमारे पास पी है, एक हमारे पास एस है और एक हमारे पास क्या है, पी है। ये हमारे पास हो गया पी, है ना। अच्छा, इसका ये प्लस वाला पार्ट हो गया, इसका ये प्लस पार्ट, इसका ये माइनस पार्ट। अब ये ओवरलैप करेंगे तो किस तरीके से ओवरलैप होगी, ऐसे, और ये, है ना, ये ओवरलैप होगी इस तरीके से इसकी।
है ना, ये ओवरलैप होगी तो ये बॉन्ड बना, ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड पहले तो एस से बनता है, दूसरा एस पी से बनता है। दो आपने सीखे भाई सिग्मा बॉन्ड का, एक एस से और एक एस पी से, है ना। तीसरा है, तीसरा देखते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा बनता है आपका जब क्या हो, पी और पी ओवरलैप हो। क्या हो बच्चों, पी और पी ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे बनेगा कि हमारे पास क्या है, ये है पी और पी ओवरलैप, है ना, पी और पी ओवरलैप है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके पास एक पी, ठीक है ना, इधर माइनस इधर प्लस, दूसरा पी आपका ये हो गया, इधर प्लस इधर माइनस। तो इन्होंने ओवरलैप करा, साइड वाइज ओवरलैप किया, ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड बना बच्चों, ये वाला बीच में, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो तीन तरीके से आपने सीखा सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, पी और पी से। साइड वाइज अगर आप क्या करें, अपने जो दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में बीच में, दोनों हाथों की उंगलियों को क्या करें, ऐसे साइड दोनों हाथों की उंगलियों को क्या करें, अंदर फंसाने की कोशिश करें। इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, है ना, एक्सियल ओवरलैप। तो आप देखते हैं ना कि ये जो दोनों हाथों की उंगली ऐसे फंस जाती है तो टाइट से हो जाती है। अगर कोई अगला जो शख्स है उसको छुड़ाने की कोशिश करे, इजिली नहीं छुड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। सिग्मा बॉन्ड क्या स्ट्रांग है। तो आपने तीन तरीके सीखे सिग्मा बॉन्ड बनाने के, कौन कौन से। पहला आपने कहा कि एस और एस ओवरलैप से, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जब एस एस का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, जब एस और पी का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, और जब पी और पी का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, है ना। तो ये तीन तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बात करेंगे पाई बॉन्ड की। ठीक है ना, पाई बॉन्ड की बात करते हैं भाई, पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना, पाई बॉन्ड बनता कैसे है। तो पाई बॉन्ड बनाने के क्या तरीके हैं। जो पाई बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैप होती है ना। साइड वाइज ओवरलैप से क्या बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप से, है ना। तो अब आपने देखा जब पी और पी का ओवरलैप होता है, जब क्या होता है, पी और पी का ओवरलैप होता है, तब जाके क्या बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है पी और पी के ओवरलैप से। ठीक है ना, पी और पी के ओवरलैप से क्या होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अच्छा, पी और वैसे तो पाई बॉन्ड पी और पी से बनता है, पी और डी से बनता है, और डी और डी से बनता है। लेकिन आपके उसमें क्या दे रखा है, सिर्फ पी और पी के बारे में, है ना, कि जब पी और पी ओवरलैप करते हैं तो जाके क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, तब जाके। और वैसे साइड वाइज ओवरलैप होना है। तो हमने क्या कहा बच्चों, पी और पी, पी और पी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पी और पी से सिग्मा भी बनता है, लेकिन एक्सियल ओवरलैप से। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप होगी। कैसे, एक पी का ऑर्बिटल ये है, एक पी का ऑर्बिटल ये है, एक पी का ऑर्बिटल ये है, ये माइनस समझ लो, ये प्लस समझ लो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, ओवरलैप होगा इस तरीके से, इस तरीके से ओवरलैप होगा। तो ये, ठीक है ना, और ये, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है। एक ये हो गया, और है ना ये और ये, इस तरीके से होता है पाई बॉन्ड। इसको कहते हैं बच्चों हम, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन। एक प्लेन से ऊपर बनता है, ये आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया। क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो एक प्लेन से ऊपर बनेगा, एक प्लेन से नीचे को बनता है। प्लेन से ऊपर कैसे, वो ऐसे बन जाएगा, प्लेन से ऊपर एक प्लेन से ऊपर को बन गया, और एक प्लेन से नीचे को बन गया। तो ये है पाई बॉन्ड, इसको कहते हैं हम पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो वैसे आपका पी पी से भी बनता है। पाई बॉन्ड का बनाने का तरीका क्या है, एक तो पी पी ओवरलैप होती है, पी और पी,
एक होती है पी और डी की, और एक होती है डी और डी की। लेकिन आपके क्लास 11 में सिर्फ पी और पी के बारे में दे रखा है, पी और डी नहीं है, है ना। तो पी और पी से बनता है, तो ऐसे पाई बॉन्ड बनता है ना। समझ आया आपको पाई बॉन्ड? आपको समझ आया साइड वाइज ओवरलैप, मैंने आपको एक्सियल ओवरलैप कैसे बताया। अगर आप हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाएं बीच में, है ना, आपकी अपना जो हाथ है उसको थोड़ा सा टिल्ट ऐसे टेढ़ा करें, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में सॉरी, और हॉरिजॉन्टल में करके आगे अपने हाथों को पास लेके आए, पास लेके आओगे तो उंगलियां अंदर को फंसेंगी, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना, सिग्मा बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? दोनों हाथों को वर्टिकल लाओ और ऊपर ऊपर या नीचे नीचे से मिलाओ, तो ये पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा पाई बॉन्ड क्या है? वीक है, इसको कोई भी आके तोड़ सकता है, तो पाई बॉन्ड क्या है? वीक है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में कि भाई किस किस तरीके से पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है ना, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से बिकॉज extent of overlapping is greater in sigma bond। सिग्मा बॉन्ड पे जो ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हुई है, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग इतने अच्छे से नहीं हुई, इसलिए पाई बॉन्ड क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग होता है। नोट करने वाली बात है कि पाई बॉन्ड आपका क्यों स्ट्रॉन्ग है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी पाई और सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। पाई और सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड आपको ये बातें समझ में आई, ठीक है ना। चलिए, इतना हुआ, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में इतना पढ़ा, ठीक है ना। हम अब बताते हैं आपको कि भाई कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में हम देखेंगे, बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, है ना। अब जैसे कि हमने बात करी जैसे ले लेते CH4, है ना, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं CH4, या आप ले लेते हैं, हम HCl का एग्जांपल ले लेते हैं, HCl का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। HCl का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, HCl का एग्जांपल हमने लिया, H और Cl के बीच में बॉन्ड बनना है। हमने कहा भाई H है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो NS1 सॉरी, है ना, एक ऑर्बिटल है इसके पास। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना? 3p5, है ना, 3p5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? वैलेंस सेल, ये वैलेंस सेल का बनाते हैं हम बोलते हैं भाई 3s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3p के पास, ऐसे 3p के पास 3 शेल है, और एक इसके पास, दूसरा, तीसरा, चौथा इसके पास, पांचवा इसके पास, है ना। अच्छा, ये इसका 1s है और ये 3p। अब फ्लोरीन को एक चाहिए, फ्लोरीन को एक चाहिए और हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, तो दोनों आपस में क्या करते हैं? 1s वाला ओवरलैप करेगा 3p वाले से ओवरलैप करेगा। भाई 1s वाला दोनों हाफ फिल्ड, हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब ओवरलैप होता है। तो इस वजह से 1s वाला क्या करेगा? इससे ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड बन जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी हो रही? S और इस P की। यहाँ पे 1s की ओवरलैप किससे हो रही? 3p की। हमने बात की जब S की ओवरलैप P से होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, है ना। साइड वाइज यहाँ पे एक्सियल ओवरलैप होगी, तो इस वजह से हम अगर आपसे पूछे कि H और Cl में कौन सा बॉन्ड है, तो आपने बोलना है सिग्मा बॉन्ड है। वैसे भी देखा जाए जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही कहलाता है। इस तरीके से बच्चों आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में समझ में आया, पोस्टुलेट्स आपने जाने, है ना, किस तरीके से बॉन्ड सिग्मा और पाई उसमें बनते हैं, है ना। जितनी बातें आपको समझ में आई होगी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।